जरा बताइए डिफेंस शेयरों में क्या किस रणनीति के साथ आगे बढ़ा जाए। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत से लोग ऊपरी स्तरों पर फंसे हुए हैं। बीच में हमने एक वक्त ऐसा हुआ जहां पर हम एक पुल बैक हमने देखा था, लेकिन अब एक बार फिर न सिर्फ आज के बाजार की हम बात करें, पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से हमने एक बार फिर जो है वो दिग्गज जो भी शेयर्स हैं उनमें एक मुनाफा वसूली देख रहे हैं, एक प्रेशर देख रहे हैं। तो रणनीति अभी क्या होनी चाहिए? देखिए, डेफिनेटली सारे स्टॉक्स में एचएएल बीएल बहुत ही एक स्ट्रक्चर बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे, और वीकनेस है यहाँ पे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं तो पोजीशंस हेज करती जानी चाहिए, और कहीं ना कहीं एक आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन यहाँ पे बाई करके पोजीशन को हेज कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ एचएएल की बात करें तो जिस तरीके से आज वो सेलिंग प्रेशर आया है, 4200 का लेवल यहाँ से नजर आ रहा है इमीडिएट बेसिस पे। मुझे लगता है वहां तक एक बार टेस्ट कर सकता है, उसको ब्रेक करता है तो अगेन टुवर्ड्स 4000 लेवल भी टेस्ट हो सकता है। सो यहाँ पे एक बार हेज करके पोजीशन रखनी चाहिए अगर किसी को होल्ड करना है फॉर लॉन्ग टर्म। तो मुझे लगता है कि वैसे बेटर होगा। रेजिस्टेंस काफी स्ट्रॉन्ग है, 4400 का जो सपोर्ट था वो ब्रेक हो गया है, वो अभी रेजिस्टेंस बन गया इमीडिएट बेसिस पे। सो कंटिन्यू रहेगा सेलिंग प्रेशर इन एंटायर सेक्टर पे। अपने पोजीशंस हेज करने की सलाह डिफेंस शेयरों पर। सभी स्टॉक्स में भारी गिरावट दिखी है। मैस्काव डॉक 9% नीचे है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और जैसे कई स्टॉक्स में भी करीब 8 से 9% की गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। एचएएल 3.5% नीचे। इसी के साथ पेटीएम, इस स्टॉक पर भी नज़र डाल लेते हैं। 3.5% की गिरावट यहाँ पर भी दिखी है। आज सुबह कंपनी के नतीजे आए। रेवेन्यू की बात करें तो 10% का ग्रोथ दिखा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। पैट की बात करें तो कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है इस क्वार्टर में वर्सेस लॉस जो कंपनी ने प्रीवियस क्वार्टर में रिपोर्ट किया था। लेकिन याद रखें कंपनी ने अपना एंटरटेनमेंट टिकटिंग बिजनेस बेचा, जिसका इम्पैक्ट भी कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पर दिखा। लेकिन उसके बावजूद 3.5% की गिरावट इस स्टॉक पर दिखी है। सुमित, क्या राय रहेगी पेटीएम पर? देखिए, बहुत बार सेम पेटीएम पे ही हमने रिकमेंडेशन किया हुआ था। स्टॉक ने अपना एक जो ब्रेकआउट दिया हुआ था करीबन 440 के ऊपर, तो कंटिन्यू हमने एक रिकमेंडेशन किया है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप बने रहें। अभी भी जिनका नजरिया 6 से 12 महीने का है, बिल्कुल आप बने रह सकते हैं। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह यूज करें 645 का लेवल। हमें लग रहा है कि अपसाइड का अभी भी मोमेंटम यहाँ पे पेंडिंग है टिल द लेवल्स ऑफ 825, तो होल्ड रखने की सलाह रहेगी। अगर किसी का शॉर्ट टर्म या फिर 2-3 दिन का नजरिया है तो फिर यहाँ पे आप आज का जो लो है 670 उसको आप मेंटेन कीजिए। अदरवाइज 645 क्लोजिंग बेसिस पे आप एज अ स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। तो ये राय पेटीएम पर। स्टॉक में नतीजों के बाद 3.5 से 4% की गिरावट दिखी है। इस वक्त सोनी मैं आपके पास आना चाहूंगा। मेटल शेयरों पर भी दबाव है और आज दबाव मतलब बाजार ही ऐसा है कि हमको शायद करेक्शन पे ही ज़्यादा फोकस करना पड़ रहा है। मेटल शेयरों की भी चमक फीकी होती हुई नज़र आ रही है। जिंदल स्टेनलेस देख लीजिए, एनएमडीसी देख लीजिए, जीएमडीसी, यहाँ पर 2 से 6% तक की कमज़ोरी देखने को मिल रही है। टाटा स्टील, सेल, जीएसपीएल, ये सभी टूटते हुए नज़र आ रहे हैं, 3% से ज़्यादा गिरे हुए हैं। ज़रा बताइए मेटल जो पूरा पॉकेट है उसमें किस रणनीति के साथ आगे बढ़ना चाहिए? यहाँ कोई करेक्शन किसी स्टॉक में मौका बनता हुआ दिखाई दे रहा है या किसी अहम लेवल्स का ध्यान रखना है तो वो भी बताएं। देखिए, मुझे लगता है कि एंटायर सेक्टर्स, काफी सारे सेक्टर्स में ये सेलिंग प्रेशर करेक्शन काफी डीप हो रहा है आज। मेटल्स की बात करें तो जेएसडब्ल्यू स्टील जो कि पहले अच्छा था और एक होल्ड कर रहा था सपोर्ट 980 को, वो भी ब्रेक करते हुए नजर आ रहा है। 50 ईएमए को भी यहाँ पे ब्रेक कर रहा है। सो सपोर्ट्स ब्रेक करते हुए मुझे लगता है कि जेएसडब्ल्यू स्टील कहीं ना कहीं टुवर्ड्स 930 900 के रेंज को एक बार टेस्ट कर सकता है पोजिशनली। अगर उसको बाउंस बैक है तो उसी लेवल से हो सकता है, बट करंट लेवल से वीक नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि 980 जो पहले उसका सपोर्ट था वो अभी रेजिस्टेंस बन जाएगा और टुवर्ड्स 930 और 900 के रेंज को एक बार टेस्ट कर सकता है। बिल्कुल, तो ये राय निफ्टी मेटल इंडेक्स पर। इसके अलावा 2 स्टॉक्स बैंकिंग सेक्टर से जहां पर नतीजों के दम पर एक्शन दिखा है। एक है सिटी यूनियन बैंक, 13% की गिरावट इस स्टॉक पर दिखी है। 13% की तेज़ी इस स्टॉक पर दिखी है। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो 8% की तेज़ी। सभी ग्रोथ इंजन्स पॉजिटिव रहे इस क्वार्टर में, जिसके चलते नतीजों पर डायरेक्ट इम्पैक्ट दिखा है।
और दूसरा स्टॉक है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। यहाँ पर 8% की गिरावट दिखी है। यहाँ पर नतीजों की बात करें तो पैट में करीब 21% की गिरावट है सालाना आधार पर। तो बैंकिंग सेक्टर के दो स्टॉक्स, एक है सिटी यूनियन बैंक और दूसरा है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। सोनी, क्या राय रहेगी दोनों ही बैंकिंग स्टॉक्स पर? देखिए, यहाँ पे अगर हम जना स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लगता है कि जो 8% का करेक्शन देखने को मिल रहा है पोजिशनल बेसिस पे टुवर्ड्स 440 430 के रेंज को इमीडिएट बेसिस पे टेस्ट कर सकता है। बाउंस करता है वहां से तो अगेन टुवर्ड्स 460 से 470 के रेंज पे कर सकता है। बट अगर वो लेवल और वो सपोर्ट भी ब्रेक करता है 430, तो करेक्शन यहाँ पे और डीप रहेगा, टुवर्ड्स 405 लेवल्स भी टेस्ट कर सकता है। थोड़ा सा डिफिकल्ट यहाँ पे है, रेजिस्टेंस इमीडिएट बेसिस पे 475 पे बैठ रहा है। सो स्टॉक को थोड़ा सा मुझे लगता है अवॉइड करना यहाँ पे बेटर है। तो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक पर अवॉइड करने की सलाह। कमजोर नतीजों के चलते स्टॉक में भारी गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। शेयर इस वक्त काफी चर्चा में है, वो है सिटी यूनियन बैंक। जी हाँ, आप देखिए कि अच्छे नतीजों और ब्रोकरेज की रिपोर्ट के बाद से एक एक्शन जो है वो नजर आया। एक वक्त पे हमने आज दिन में जब बात की थी तब ये स्टॉक का लगभग 10% ऊपर था। फिलहाल आप देखिए लगभग 12.5% की तेजी नजर आ रही है सिटी यूनियन बैंक पर। जो ब्रोकरेज की रिपोर्ट आई है उसमें देखिए मैक्वारी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग के साथ जो लक्ष्य है उसे बढ़ाया है और 185 रुपए का लक्ष्य दिया हुआ है और इन सब के बीच में लगातार उस लक्ष्य के करीब होता हुआ सिटी यूनियन बैंक। अगर हम नतीजों की बात करें तो दूसरी तिमाही में ब्याज से आय जो है वो 8% रही है। सुमित, सिटी यूनियन बैंक, ब्रोकरेज की रिपोर्ट, नतीजों का इम्पैक्ट और इस बाजार में इस तरह का आउट परफॉर्मेंस वाकई बहुत मायने रखता है। बताइए ज़रा, विस्तृत नज़रिया दीजिए, शॉर्ट टर्म के हिसाब से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से किस रणनीति के साथ आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, सबसे पहले जो करंट मार्केट सिनारियो है, अगर इंट्राडे में किसी को प्रॉफिट मिल रहा है तो फिर बुक कीजिए। शॉर्ट टर्म पे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 173 टू 175 का जो जोन है, वहां पे स्टॉक क्लोजिंग बेसिस पे अगर 2 दिन तक सस्टेन कर रहा है तो फिर आपका एक न्यू बुल रन यहाँ से स्टार्ट हो सकता है। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम की बात करेंगे तो वीकली में एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी आ सकता है, बट नीड टू क्लोज अबव द 175। तो बेटर रहेगा अगर किसी का शॉर्ट टू मीडियम टर्म है तो आज का जो लो रहेगा 161 का, वो एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह आप मेंटेन कीजिए। अगर 175 यहाँ से क्रॉस हो रहा है तो फिर 196 का जो लेवल रहेगा वो नेक्स्ट टारगेट रहेगा। तो बने रहने की सलाह रहेगी। तो बने रहने की आपको सलाह यहां पर मिलती हुई। बढ़ते हैं, कुछ और सेक्टर और स्टॉक्स को अपने रडार पर लेकर आते हैं और पावर क्षेत्र पर यानी पावर सेक्टर पर एक नज़रिया लेने की कोशिश करते हैं। और जिन चुनिंदा स्टॉक्स की मैं बात करने वाला हूं उसमें पहला नाम है आरईसी का। आप देखिए कि लगातार जो है वो दबाव बनता हुआ, आज अगर हम देखें तो लगभग 3.5% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में जो बाजार की गिरावट है उसका शिकार ये स्टॉक हुआ है और यहाँ पर लगभग 7% की गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 1 महीने में हम देखें तो एक दबाव जो है साफ तौर पर नज़र आया है। क्या ये जो लगातार मिल रहा करेक्शन है ये आरईसी के लिए एक मौका हो सकता है? सुमित जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, इसके साथ ही पीएफसी और एनटीपीसी पे भी राय दीजिए। देखिए, सबसे पहले आरईसी की बात कर लेते हैं। तो स्टॉक ने अपने सभी मूविंग एवरेजेस के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। टॉप पे जो 650 की लेवल बनी थी वहां पे मल्टीपल टॉप बना हुआ था, तो हमने बीच में भी रिकमेंड किया हुआ था कि अगर ये स्टॉक 560 के नीचे ट्रेवल कर रहा है तो फिर यहाँ पे डाउन साइड का मोमेंट और बन सकता है। तो देखिए अभी 515 पे चल रहा है, हमें लग रहा है कि 494 टू 480 ये जो जोन है वहां पे एक बार स्टॉक सपोर्ट ले सकता है। आप देखेंगे तो 8 अक्टूबर जो फर्स्ट वीक था तब भी वहां तक गया था और वहीं से रिवर्सल आया था। तो अगर किसी के पास होल्डिंग है तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 490 का। अगर वो लेवल पे कहीं पे कोई भी एक रिवर्सल हमें साइन मिल रहा है तो फिर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हम वहां पे देखेंगे, लेकिन टिल द टाइम करंट सिनेरियो पे अवॉइड का रहेगा। बाकी पीएफसी और एनटीपीसी पे क्या राय बन रही है? देखिए, एनटीपीसी के स्ट्रक्चर का बात करें तो अभी भी जो कैंडल फॉर्मेशन हुआ था
7th ऑफ अक्टूबर का, उसी रेंज में ही स्टॉक काम कर रहा है। तो यहाँ पे बने रहने की सलाह रहेगी। जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है तो 408 एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। अगर 408 के नीचे जा रहा है तो फिर ये यहाँ पे मेरा कंप्लीटली एग्जिट का सिग्नल रहेगा। बट टिल द टाइम